Why do you want to colonize Mars? If something bad were to happen to Earth, then it could be like a meteor, like whatever destroyed the dinosaurs. We can move all heavy industry and all polluting industry off of Earth and operate it in space. क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ये 2% अरबपति क्यों बाहर की दुनिया की तलाश में हैं? तो क्या ये जान चुके हैं कोई ऐसा राज जिससे हम सब अब तक है अनजान? क्या पृथ्वी जल्द ही खत्म होने की कगार पर है? विश्वास नहीं होता ना? लेकिन हर वक्त, हर घड़ी और हर पल पृथ्वी खत्म होने की 3 लाख संभावनाओं में से एक संभावना है कि कोई मीटेरॉइड आएगा और पृथ्वी को तबाह कर देगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया और फिर पृथ्वी से डायनासोर्स की पूरी प्रजाति खत्म। जरा सोचिए, आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंसान का वजूद भी डायनासोर के जैसे इतिहास के पन्नों में ही होगा। तो क्या भविष्य में हम इंसानों का कोई वजूद ही नहीं रहेगा? जी नहीं, हमारी प्रजाति को गायब होने से बचाना इंसानों की मॉरल ड्यूटी है और इसीलिए वैज्ञानिक स्पेस कॉलोनाइजेशन यानी अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण को ऐसा करने का एक तरीका मानते हैं। आधुनिक समय में इंसान दूसरे ग्रहों, खासकर मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने के लिए जरूरी तकनीक तेजी से विकसित कर रहा है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे होगा पॉसिबल। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। मल्टी प्लैनेटरी प्रजातियां बनना ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि लंबे वक्त तक जागने के लिए एक जरूरत भी है। तो सोचिए, हम अंतरिक्ष में कहाँ उपनिवेश यानी कॉलोनाइज बना सकते हैं। आइए कुछ पोटेंशियल डेस्टिनेशंस का पता लगाएं। जैसा कि आप जानते हैं, चांद और मंगल हमारे करीबी है, जहां मंगल ग्रह के पास दिन रात के साइकिल के साथ एक ऐसा वातावरण है जो मानव जीवन को सपोर्ट कर सकता है। वही चांद काफी नजदीक है और जो गहरे स्पेस मिशंस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य जहां चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति दर्ज करना है, वही स्पेस एक्स के स्टारशिप को चांद पर इंसानों को ले जाने के लिए डेवलप किया गया है। लेकिन स्पेस कॉलोनाइजेशन इतना आसान नहीं, जिसमें कई अनोखी चुनौतियां हैं, जिसमें रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसी चुनौतियां शामिल हैं। रेडिएशन की वजह से इंसान के शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, वहीं माइक्रोग्रेविटी हमारे शरीर पर असर डाल सकती है। ऐसे में आइसोलेशन और स्पेस मिशंस की कैद साइकोलॉजिकल तनाव को बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि हम जीरो से शुरू नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी में हमारी प्रगति काबिले तारीफ है। एक्चुअल स्पेस कॉलोनी पहली बार तब सामने आया जब साल 1869 में एडवर्ड एवरेट हेल के उपन्यास ब्रिक मून में ये बताया गया कि कैसे अंतरिक्ष में कॉलोनी की घटना हुई थी। इंसानों को दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम से सजी प्रणालियों से एडवांस स्पेसक्राफ्ट विकसित किए जा रही हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स ने अहम प्रगति की है, जिसने कचरे को जरूरी रिसोर्सेज से रिसाइकल कर एस्ट्रोनॉट को नियंत्रित वातावरण देने के लिए काम किया। 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल ऑन साइट रिसोर्सेज के इस्तेमाल में किया जा रहा है। इसकी वजह से पृथ्वी पर सप्लाई के लिए हमारी निर्भरता कम हो रही है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनीज स्पेस कॉलोनाइजेशन को हकीकत में बदलने के लिए अहम रोल निभा रही हैं। इलॉन मस्क का विजन ऑफ कॉलोनाइजिंग मार्स और जेफ बेजोस का ब्लू मून प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं। ये कंपनियां मुमकिन की चीजों की हदों को पार कर आगे बढ़ रही है, जिससे स्पेस कॉलोनाइजेशन का सपना और ज्यादा साकार हो रहा है। लेकिन आखिर में स्पेस कॉलोनाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये जुड़ा है लोगों से। एस्ट्रोनॉट्स, वैज्ञानिक और भविष्य के कॉलोनिस्ट इस कोशिश को पूरा करने में लगे हैं।
लेकिन इसके साथ सितारों तक पहुंचने की हमारी खोज में मानवीय तत्व, हमारा संकल्प और एक्सप्लोरेशन का जज्बा जरूरी है। स्पेस कॉलोनाइजेशन के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।